नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो लोथल इसका सही उत्तर है। लोथल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सारनाथ। ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो 1916, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 1916। 1916 जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो 7, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 7। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, स्वामी सहजानंद। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो हॉब्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो और राज्य एवं समवर्ती सूची पर, राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, तो जो वार्ड कहलाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वार्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो केटीसा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केटीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने
निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो विजय रूपानी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो वह है शुक्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समवर्षा रेखा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, समवर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ब्राजील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तांगनिका झील जो कि अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो म्यांमार के साथ, भारत के अलावा म्यांमार के साथ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है? निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है? तो गुरुग्राम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो भारत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा इसका जो सही उत्तर है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है? नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है गोदावरी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? तो उड़ीसा में मयूरभंज स्थित है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर के नाम से जाना जाता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकोषीय दस्तावेज है? तो रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नेपाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नेपाल। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो कि गुजरात से संबंधित है, गरबा
गुजरात से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज की गई तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। पाश्चुरीकरण है एक। पाश्चुरीकरण है एक तो पाश्चुरीकरण निम्न और उच्च ताप उपचार है। निम्न और उच्च ताप उपचार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है तो नाक इसका सही उत्तर है नाक। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है तो बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है तो प्रसव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो डार्विन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है डार्विन। अगला क्वेश्चन है एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स एक डैश जनित रोग है तो विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है तो द्रव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है द्रव। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा तो चलती हुई कार विद्युत क्षेत्रों में एक चार्ज कण खिंचाव मुक्त रबर बैंड उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से। ऑप्शन ए आयाम से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है तो पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। प्रत्यास्था मापक की ऐसा इकाई है। प्रत्यास्था मापक की ऐसा इकाई है तो पास्कल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पास्कल। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है तो दिशा से संबंधित है दिशा।
अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। एक पदार्थ में की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। वह पदार्थ है गैस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में अधातु बताए। निम्न में अधातु बताए तो अधातु है एफ। अधातु है फ्लोरीन। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान है वह है अल्फा कण का। अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 60, बीई, बीएमजी तथा एआई में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है तो बेरियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बेरिलियम। बेरिलियम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पित्त रस अम्लीय होता है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है तो अमोनियम आयन एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का रासायनिक परिवर्तन KClO3 का Cl में क्लोरीन ऑक्सीकरण अंक है तो इसका जो सही उत्तर है वह है 6 घट जाता है। 6 घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो जिंक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जिंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नायलॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका जो सही उत्तर है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो तेल शोधक कारखाना जो कि बरौनी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो 2030 तक। 2030 तक। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। टीपू सुल्तान इनमें से किस
स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1764 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1764। अगला क्वेश्चन 75, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। तो आलम आरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जून 2016। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है वह है 63। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो द नेशनल डाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है द नेशनल डाइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, हाथी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो चार मीनार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चार मीनार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।